ये लोग कौन है इसका पता लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो ये लगाइए जरा पता, कौन लोग हैं जो आदिवासी एकता नहीं होने देना चाहते। अब मान लेते हैं आदिवासी एकता हो जाती है तो परिणाम क्या निकलेगा, यह महत्वपूर्ण बात है। आदिवासी एकता हो जाएगी तो क्या परिणाम निकलेगा, यह महत्वपूर्ण बात है। आदिवासी बोली भाषाओं का विकास होगा, पहला परिणाम निकलेगा। आदिवासी एकता होने पर पहला परिणाम निकलेगा, आदिवासी बोली भाषा का विकास होगा। और आदिवासी बोली भाषा का विकास होगा तो आदिवासी संस्कृति का विकास होगा। सही है? क्योंकि बोली भाषा समझ में आएगा तो ही आदिवासी संस्कृति समझ में आएगा। आदिवासी संस्कृति का विकास होगा तो आदिवासी समाज व्यवस्था का विकास होगा। आदिवासी समाज व्यवस्था का विकास होगा तो सामुदायिक व्यवस्था का विकास होगा। सामुदायिक व्यवस्था का विकास होगा तो आदिवासी धर्म का विकास होगा। और आदिवासी धर्म का विकास होगा तो आदिवासी राज का विकास होगा। और आदिवासी राज का विकास होगा तो आदिवासी टेरिटरी एक हो जाएगी। आपने देखा होगा, पूरे देश का नक्शा देखिए, जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहीं राज्य की बॉर्डर है। यहां से देख लीजिए राजस्थान तक, जहां आदिवासी 90% रहता है वहां राज्य की बॉर्डर है। जहां आदिवासी 80% रहता है वहां जिले की बॉर्डर है। जहां आदिवासी 80% रहता है वहां पंचायत समिति तालुका का बॉर्डर है। ये है कि नहीं है? आपके इलाके में भी होगा। जहां हम सबसे ज्यादा रहते हैं वहीं बॉर्डर होती है। तो आदिवासी राज का विकास होगा तो क्या होगा, आदिवासी टेरिटरी एक हो जाएगी। और आदिवासी टेरिटरी एक हो जाएगी तो इस देश में आदिवासियों के जो मूल हक अधिकार है वो हासिल होंगे। मूल हक अधिकार जिसे 5वीं 6वीं अनुसूची कहते हैं। और जिस दिन 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू हो जाएगी, आदिवासी को हक अधिकार मिल जाएगा, उस दिन आदिवासी इस देश का सबसे अमीर आदमी होगा। और सबसे अमीर आदमी आदिवासी होगा तो वो गैर आदिवासियों पर राज करेगा। ये नहीं होना देना चाहते लोग। इस वजह से आदिवासी एकता ही नहीं होने देने का। तो आदिवासी राज कैसे विकसित होगा, यह है पूरा षड्यंत्र जो मैंने क्रमशः आपको बताया। इसलिए भाइयों, आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आदिवासी एकता के मार्ग में ये 4 बड़ी बॉर्डर हैं। एक संगठन, जितने संगठन उतने विभाजन। दूसरा पार्टियां, जितनी पार्टियां उतने विभाजन। तीसरा धर्म, जितने धर्म उतने विभाजन। चौथा बॉर्डरें, राज्यों की बॉर्डरें, जिलों की बॉर्डरें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बॉर्डर नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिसने राज्यों की बॉर्डर बनाई, जिसने भी जिलों की बॉर्डर बनाई, आदिवासियों का खेत ही बांटने के लिए मिला था क्या तुमको? है? जहां 100% आदिवासी रहता है वहीं तुमको बॉर्डर बनाने मिली थी क्या? ये 4.5 साल से मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है। और इसकी वजह से हमारे इलाके में जबरदस्त काम हो रहा है आज की तारीख में। और इतना बढ़िया काम हो रहा है कि आज 3री, 4थी, 5वीं क्लास के बच्चों के बैग के ऊपर भी जय जोहार लिखा होता है। जहां बच्चे कॉपी पर ऊपर वो कौन सी माता जी है, विद्या वाली, उसका नाम लिखते हैं, वहां पर भी जय जोहार लिखते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं कॉपी में भी। सोच लो आप, ये हो गया है। सबसे ज्यादा लोग किसी से डरते हैं, भील प्रदेश शब्द से डरते हैं हमारे इलाके में। यह हो गया है।
जबकि ऐसा कोई नाम का संगठन ही नहीं है। ये आइडियोलॉजी, ये शब्दावली इतनी हावी हो गई है कि आज की तारीख में आदिवासियों का सीना गर्व भाव से फूल रहा है। विजय भाव में आदिवासी आज काम कर रहा है। आदिवासी में गर्व भाव पैदा होगा तब विजय भाव पैदा होगा। इसलिए आज हम लोग, यह हमारे एक महान महापुरुष जिसे राजा की पदवी आप लोगों ने दिया, उसका, क्योंकि वो राजा था, अर्थात हमारे अंदर गर्व भाव पैदा होगा और गर्व भाव के बाद में विजय भाव पैदा होता है और विजय भाव के बाद में आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसी आत्मविश्वास से आदमी ऐसा काम कर गुजरता है जो असंभव भी होता है। और मैं मानता हूं आदिवासियों के लिए कोई असंभव काम नहीं है, बशर्ते आपका मनोबल अच्छा हो। और मनोबल अच्छा हो उसके लिए आपको अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं।